Paytm debuted on the stock market. Shares plunged 27% Zomato has just listed on the stock exchanges and it started. पैसा लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूं लास्ट 2 साल के 91 आईपीओस। 2017 तक जाते जाते ये 500 करोड़ हो गया। इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आने वाले फ्यूचर में लगभग 100 गुना होने की काबिलियत रखती हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के माइंड में ना आईपीओ एक लॉटरी टिकट की तरह काम करता है। उनको लगता है कि अगर मेरा आईपीओ लग गया ना, हो सकता है मेरा पैसा डबल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईपीओज हैं जो डबल या ट्रिपल पे भी कई बार खुलते हैं। और उससे हम एक पैटर्न फाइंड करेंगे कि कौन से आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और कौन से में नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग वो आईपीओ कभी अप्लाई नहीं करते जो अच्छे होते हैं, और फिर जो न्यूज़ वाले बहुत बड़े बड़े आईपीओ होते हैं उसको अप्लाई करते हैं, जहाँ पे उनका पैसा आधा हो जाता है और फिर बाद में लगता है अरे यार मेरा लक ही खराब है। जबकि अगर आप एक पैटर्न एनालाइज करोगे तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, कहां आपके पैसे डबल होने के चांस है और कहां पे नहीं है। तो ये हो गया एक पार्ट। नंबर 2 पार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि इन सारे 91 आईपीओज में जो लास्ट के 2 साल में आए हैं, इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आने वाले फ्यूचर में लगभग 100 गुना होने की काबिलियत रखती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं। तो ये मैंने सारे आईपीओज निकाले हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे टॉप से बॉटम तक, तो ये यहाँ पे काउंट आपको दिख रहा होगा, 91 आईपीओज हैं। इनका इशू साइज से लेकर के, सब्सक्रिप्शन से लेकर के, कि टोटल कितनी बार लोगों ने सब्सक्राइब किया था, इशू प्राइस क्या था, और जब ये लिस्ट हुई तो उस दिन डे के एंड में क्लोजिंग कहाँ हुई थी, फिर उसके हिसाब से लिस्टिंग गेन कितना मिला, और ये गेन पॉजिटिव था या नेगेटिव, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न वाइज जरूर देख सकते हो कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले आईपीओ, जैसे कि लेटेंट व्यू 326 टाइम सब्सक्राइब हुआ, टेगा इंडस्ट्रीज 209। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आईपीओ सबसे ज्यादा बार सब्सक्राइब होते हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव ही खुलते हैं। और पॉजिटिव ही कौन से एंगल में, जरा देखो, रिटर्न कोई 150% रिटर्न दे रहा है, कोई 60, 100, 20%, 130%, 35%, 130। तो 91 आईपीओज में से 10 से ज़्यादा बार जो सब्सक्राइब हुआ है, अगर इन सारे आईपीओज को हम देखें तो ये टोटल आता है 42 में से नेगेटिव कितने क्लोज हुए ओपनिंग डे पे, 1, 2, 3, 4। 42 में से सिर्फ 4 ऐसे आईपीओज हैं जो नेगेटिव क्लोज हुए, और नेगेटिव भी कोई बहुत बड़े नेगेटिव नहीं, बहुत छोटे मोटे नेगेटिव क्लोज हुए, कोई 10%, 5%, दैट्स इट। बाकी 90+% आईपीओज ऊपर ही खुले, वो भी काफी ज्यादा ऊपर खुले। तो ये एक पैटर्न आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आप लास्ट डे तक का वेट करोगे आईपीओ के। तो आईपीओ को मैं कभी फर्स्ट डे या सेकेंड डे न्यूज देख करके अप्लाई नहीं करता हूं, मैं लास्ट डे का वेट करता हूं, और लास्ट डे में देखता हूं कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। उसके बाद में कंपनी को भी पढ़ता हूं, वो बात अलग है, कंपनी को समझता हूं, देखता हूं कि इसका बैलेंस शीट कैसा है, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल निकली, फ्यूचरिस्टिक निकली और सब्सक्रिप्शन भी बहुत हाई है, तो मैं पक्का उस आईपीओ में अप्लाई जरूर करता हूं। लेकिन अगर वो कंपनी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है तो मैं वैसी कंपनियों को अवॉइड करता हूं, और वो डेटा भी हम देख लेते हैं। तो अगर आप यहां पे ध्यान से नीचे की तरफ देखोगे, जहां पे सब्सक्रिप्शन कम मिलता है, 1, 2, 3, आप ये देख रहे हो, तो यहां पे आपको बहुत सारे नेगेटिव दिखेंगे। जैसे ये 1 टाइम, 2 टाइम, ये सब सब्सक्राइब हुआ है, तो ये बहुत ही नेगेटिव है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो पेटीएम सिर्फ 1.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो नेगेटिव खुला। LIC नेगेटिव खुला। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ये सब नेगेटिव खुलने के चांस है। तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हो, देखो आईपीओ 2 वजह से लोग अप्लाई करते हैं। एक होता है कि यार ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, मैं अगले वाले 5 साल के लिए होल्ड करूंगा, तो ये लिस्टिंग गेन का फिर पॉइंट ही खत्म हो गया। दूसरा होता है कि मुझे सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये महंगा खुलेगा और जैसे ही खुलेगा मैं बेच दूंगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये क्राइटेरिया आपको जरूर देखना चाहिए कि कितना टाइम सब्सक्राइब होगा, और उसके लिए आपको लास्ट डे तक वेट करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज मैं और आपको पैटर्न दिखाता हूं। तो अगर आप आईपीओ का साइज देखोगे, जैसे सबसे बड़ा आईपीओ था 20,000 करोड़ का LIC का, यानी कि LIC को 20,000 करोड़ रुपया मार्केट से चाहिए था। तो अगर ये इतना पैसा उठाएंगे तो ये पैसा डबल होने के चांस कम होते हैं। तो जितने भी बड़े आईपीओ है, जरा ध्यान से देखो, LIC, पेटीएम, जोमैटो, पावर ग्रिड, स्टार हेल्थ, आप देख रहे हो। तो अगर आप टॉप 12 देखोगे तो इसमें से 5 या 6 लगभग नेगेटिव खुले। तो ऐसे बड़े आईपीओ से जहां पे सब्सक्रिप्शन भी कम है और बहुत बड़ा आईपीओ है ना, थोड़ा दूरी बना करके रखो। लेकिन वही जरा मैं छोटे आईपीओ आपको दिखाता हूं। जरा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हो
ये छोटे छोटे आईपीओज थे। तो ये छोटे आईपीओज को देखो, यहाँ पे टॉप 15 अगर आप देखोगे, टॉप 12 13 सबके सब पॉजिटिव खुले, मतलब एक भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये छोटे आईपीओज हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के आईपीओज हैं, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है मार्केट। तो अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका बहुत हाई चांस है कि आपका पैसा फॉर श्योर बनेगा। तो 2 पॉइंट अभी तक हमने नोट किए, लेकिन याद रखना ये दोनों पॉइंट आपको तभी कंसिडर करना है जब आपने कंपनी को एनालाइज किया है, बेसिक समझा है कि ये कंपनी क्या करती है। सिर्फ न्यूज देख करके, क्योंकि बड़े आईपीओज ना बहुत ज्यादा न्यूज में आते हैं, तो हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चलो पेटीएम ले लेते हैं, चलो LIC ले लेते हैं, चलो जोमेटो ले लेते हैं, और उसमें फिर हम नुकसान सहते हैं। वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गए। और थर्ड है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब काफ़ी सिंपल है। देखो, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे ना कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि बाहर जो लोग हैं वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यार ये कंपनी तो अच्छी है, ये 150 पे नहीं आनी चाहिए थी, तो 200 पे आनी चाहिए थी, तो मैं इसको 200 प्राइस देने को रेडी हूँ। तो आपको मालूम पड़ता है 50 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। तो आपका नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन, इशू साइज, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रे मार्केट प्रीमियम, इन चारों को अगर आप मिला करके देखोगे ना, 95, 97, 98% तक आप राइट जाओगे आईपीओज में, ठीक है। बट 100% नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ या कोई बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये हो गया आईपीओ अप्लाई करने का। और सेकेंड फैक्टर जो कि सब रिटेल इन्वेस्टर इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज लिस्टिंग गेन। और ये जो आईपीओ का लिस्टिंग है, ये भूल जाओ। एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट इज वेल्थ क्रिएशन, और वेल्थ क्रिएशन तब होगा जब आप अच्छी कंपनियों को और मिड और स्मॉल साइज़ की कंपनियों को भी अपने पोर्टफोलियो में रखोगे। और ये मिड और स्मॉल साइज़ की कंपनियां आपको मिलेंगी कहाँ से? ये आईपीओ से। ये जो 100, ये 90 में आपको आईपीओ बता रहा हूँ, इनको एनालाइज करना होता है, इनका डेटा देखना होता है। और ऐसा नहीं कि आते ही आपको ले लेना है, नहीं। मैं 1.5 साल से इन आईपीओज को ट्रैक कर रहा हूँ, लगभग 2 साल हो गए। इसमें से काफ़ी सारे ऐसे आईपीओ हैं जिनको मैं 2 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, उनका मैं डेटा देख रहा हूँ हर बार कि ये डेटा अच्छा हो रहा है, नहीं अच्छा हो रहा है। और पिछले 5-6 क्वार्टर से इतनी सारी वॉर की सिचुएशन और ये सारी सिचुएशन ऊपर नीचे हुई, उसके बावजूद जिन कंपनीज़ का डेटा अच्छा है, जिन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, उन कंपनीज़ को मैं धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन सा इसमें से मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन हम एक आईपीओस का पोर्टफोलियो तो बना सकते हैं। उसमें से 10-15 कंपनीज चूज कर सकते हैं, 5,000 करोड़ की, 2,000 करोड़ की, 3,000 करोड़ की, और आने वाले 5 से 10 सालों में वो कंपनियां 50 गुना 100 गुना बनेंगी। क्योंकि आज से सोचो, कई साल पहले जब HDFC बैंक, ICICI बैंक, इवन इन्फोसिस, TCS, इनका जब आईपीओ आया था तो भी ऐसे छोटे लेवल पे थे। आज ये कितने बड़े बन चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इन आईपीओस को हमें एनालाइज करना है। तो मैं आपको कुछ कंपनियां यहां पे बताने वाला हूं जो आप कंसीडर कर सकते हो। याद रखना, कंसीडर कर सकते हो। आपको बनाना है अच्छा पोर्टफोलियो। अगर आप पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंस समझना चाहते हो तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया, आप इसको जरूर देखो, इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो चलो एनालाइज करते हैं। तो ये देखो, मैंने कुछ कंपनियां हैं जो निकाली हुई हैं, अलग अलग सेक्टर्स की हैं इसमें। एक सेकेंड, मैं इसको, अब इसका मतलब ये नहीं कि नीचे अच्छी कंपनियां नहीं है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने एनालाइज किया, मैंने अपनी रिसर्च की हुई है। तो नंबर 1 है, देखो, लेटेंट व्यू। अब इसका सब्सक्रिप्शन 350 बार हुआ था। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने एनालाइज किया होगा और इसको इसलिए इस पर सब्सक्राइब किया, करेक्ट। नंबर 2, ये पॉजिटिव खुला भी। नंबर 3, ये IT से है, तो ये गुड कंपनी का मैंने मार्क किया हुआ IT। अब IT में इंडिया में बहुत पैसा बनता है, चाहे आप TCS ले लो, इन्फोसिस ले लो, विप्रो ले लो, टेक महिंद्रा ले लो, LTTS ले लो, LTI ले लो, माइंडट्री ले लो, टाटा एलेक्सी ले लो, ऐसी KPIT ले लो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मास्टेक है, सब ने पैसा बना करके दिया है। तो IT इंडस्ट्री, खास करके सर्विस इंडस्ट्री, इंडिया के लिए बहुत ही फेवरेबल है। जैसे कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। अब ये देखो, ये कंपनी फिलहाल 400 रुपये में, सिर्फ 7,500 करोड़ की कंपनी है ये। अब इसका प्राइस भी देखो काफ़ी नीचे आ चुका है, 700 से 400, यानी कि काफ़ी अच्छे करेक्टेड प्राइस में भी हमें मिल रहा है। ज़रा सेल्स का डेटा देखते हैं। ये देखो, सेल्स का डेटा धनाधन ऊपर जाते जा रहा है इस कंपनी का। मतलब सोचो, जब इसका आईपीओ आया तो ये 80 करोड़ का सेल्स करती थी पर क्वार्टर, तब इसको लोग 700 रुपये देने को रेडी थे। आज ये कंपनी 120 करोड़ का लगभग सेल्स कर रही है और ये कंपनी का भाव आधा हो गया। तो आपको तो बिल्कुल इसको लेना चाहिए। सिर्फ 7,500 करोड़ की कंपनी है IT। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप दूसरी कंपनी देखोगे तो ये है FMCG की, वेक्टर फूड। ये भी अच्छी कंपनी है। अगर आप इसका डेटा देखोगे, वैसे मैं सबका डेटा तो नहीं दिखा पाऊंगा वरना क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट फिर भी मैं कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। सिर्फ 2,000 करोड़ की कंपनी है और बिस्किट वगैरह ये बनाती है, कुकीज़ वगैरह ये बनाती है। आप इसकी वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हो। ये देखो, सेल्स का डेटा अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। जरा थर्ड कंपनी देखते हैं, मैप माई इंडिया। ठीक है, मैप माई इंडिया, ये मैप और ड्रोन्स को लेकर के काम करती है ये कंपनी। तो ज़रा इसके डेटा को देख लेते हैं। ठीक है, सी इन्फोसिस्टम, इसका नाम ही मैप माई इंडिया। सिर्फ 7,000 करोड़ की कंपनी है और इसका ज़रा डेटा देखो। ये देखो, सेल्स का डेटा अच्छा खासा अभी इन्होंने इस क्वार्टर में हाईएस्ट सेल्स दर्ज किया हुआ है। इसके अलावा मैंने उस IPO में और भी लिया हुआ है, जैसे कि मैंने लिया हुआ है एमी ऑर्गेनिक्स,
मैं आपको पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको आराम से देख पाओ। ये देखो एमी ऑर्गेनिक्स, ये अच्छा खासा कर रही है। फिर उसके बाद है ग्लैंड फार्मा, ये भी आप देख सकते हो, ये देखो ये भी अच्छा खासा कर रही है। उसके बाद है श्याम मेटेलिक्स, ठीक है, इसका भी आईपीओ आया हुआ था हाल ही में। ये देखो इसका डेटा इतना ब्यूटीफुल डेटा आ रहा है। फिर उसके बाद है हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है, ये डेटा देखो कितना ब्यूटीफुल्ली ये डेटा इसका आगे जा रहा है। देन उसके बाद उसी में एक है सिगाची, ये फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी, यानी आराम से ये कंपनी 20,000 25,000 करोड़ की बन सकती है। फार्मा में इंडिया में पैसा बनता है। तो जरा सेल्स का डेटा देखते, ये देखो सेल्स का डेटा धनाधन इसका ऊपर जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ये लिस्ट आप एक बार नोट कर लो, ठीक है, अनुपम रसायन, विंडलास, एंजल वन, तत्व चिंतन, एप्टस वैल्यू, ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। देखो ये फाइनेंस की कंपनी है, मैं आपको एप्टस का डेटा दिखाता हूँ। ये हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है और इंडिया में फाइनेंस सेक्टर बहुत ही अच्छा बनने वाला है। हार्डली ये 17,000 करोड़ की कंपनी है। ज़रा आप इसका डेटा देखो, आप हैरान हो जाओगे। ये देखो डेटा हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट का डेटा। एंड देन उसके बाद एक है इसी में से होम फर्स्ट करके है, ये भी अच्छी कंपनी है। ये कितने की है? सिर्फ 8,000 करोड़ की कंपनी है और इसका अगर आप डेटा देखोगे तो आप यहाँ पे देखो कितना बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो रहा है। तो ये कंपनियों का आप कलेक्शन, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको, ये कंपनी है, हाँ, आप इन कंपनियों का कलेक्शन देख सकते हो। अब इसमें कौन कौन से सेक्टर है ज़रा ध्यान से देखो। एफएमसीजी भी है, मैप भी है, क्लीन साइंस है, एमटार बहुत अच्छा कर रहा है, एमटार मेरे पोर्टफोलियो में भी है। डिफेंस में अगर आप देख रहे हो डेटा पैटर्न बहुत ही अच्छा है। उसके बाद गेमिंग में अगर आप देख रहे हो नज़ारा है। ये टेंशन मत लो कि ये 30%, 40%, 50% करेक्शन हो गया। देखो आपको पोर्टफोलियो बनाना, याद रखो कोई ऐसा नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि ये वाला स्टॉक अगर 10% गिर गया तो खराब हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पोर्टफोलियो ग्रीन में बुक करना है। ग्रीन में देखना और ग्रीन में बुक करना जमीन आसमान का अंतर है। हमें लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में होना चाहिए, हमें देख के सुकून मिलता है। तो रेड और ग्रीन देख करके आगे पीछे मत हो, ये सोचो कि मुझे बुक करना है। अब बुक करने के लिए आप देखोगे कि यार मुझे पैसा 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना जब होगा तब मैं करूंगा। उसके लिए आप ऐसी कंपनियों को अपने कलेक्शंस में रखोगे और आप पहले से विजुअलाइज करके रखोगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैप माई इंडिया, अब मैप माई इंडिया मेरे पोर्टफोलियो में है, तो मैं ये देखता हूं कि यार ये कंपनी कम से कम 7-8 हज़ार करोड़ की है, तो जिस हिसाब से इसका फ्यूचर आउटलुक है, ये कंपनी आराम से यहाँ से 10 गुना बननी चाहिए। तो जब तक वो 10 गुना बनेगी नहीं तब तक मैं निकलने वाला नहीं हूँ। बीच में ऊपर नीचे होता रहे। और इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे जो स्मॉल कैप की कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करती हैं, लेकिन वो दबा के पैसा बना करके देती हैं। तो 100% आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, बट आपको स्मॉल कैप का अपने पोर्टफोलियो का 15%, 20%, 30% आराम से रख सकते हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ विजय केडिया, इनका तो नाम आपने सुना होगा अगर आप इन्वेस्टर हो तो। ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। देखो 2015 में यहाँ पे इनका पूरा पोर्टफोलियो है। इनका टोटल जो वैल्यू था 181 करोड़ का था। 2017 तक जाते जाते ये 500 करोड़ हो गया। तो अब ये ग्रीन में दिख रहा था इनको, याद रखना ग्रीन में दिख रहा था, लेकिन फिर से 2020 तक आते थे फिर से 190 करोड़। तो अब हमें ऐसा देखने में लग सकता है कि यार 2015 से 2020 तक 5 साल में सिर्फ 200 करोड़ का 200 करोड़ ही रहा। जबकि सच्चाई ये है कि इनको पता है कि 5-6 साल में ये पोर्टफोलियो मेरा मूव करेगा, क्योंकि मैंने अच्छी कंपनियां लेकर के रखी है। अब देखो जैसे ही कोविड गया, धन से इनका पोर्टफोलियो 700 करोड़ का बन गया। तो हम इसको ये नहीं देखेंगे कि 1.5 साल में 700 करोड़ बना, हम देखेंगे 2015 में ये 180 करोड़ था, आज 2022 में 7 साल में ये लगभग 3-4 गुना हो गया। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो स्मॉल कैप कंपनी डेटा जब तक अच्छा है, याद रखना डेटा जब तक अच्छा है, अगर उसका डेटा धनाधन अच्छा आ रहा है, तो आपने 2,000, 5,000, 7,000 करोड़ की कंपनी अगर रखी हुई हैं, तो वो कंपनियां कल को 20,000, 50,000, 60,000, 70,000 करोड़ की कंपनियां बन सकती हैं। कब? जब उनका डेटा अच्छा होगा। याद रखना ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डेटा पे आपकी नजर होनी चाहिए। उनका सेल्स का डेटा, उनका प्रॉफिट का डेटा, क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर अगर उनका डेटा इंप्रूव हो रहा है, शांति से लेकर के बैठे हो, टेंशन मत लो। अच्छा, विजय केडिया का ये तो एक हो गया। मैं आपको और भी दिखाता हूं, जैसे कि आशीष कचौलिया, ये भी स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, ठीक है, आशीष कचौलिया। अब जरा इनका पोर्टफोलियो देखो, अब सेम स्टोरी। 2015 में इनका 400 करोड़ था, देखते देखते ये पोर्टफोलियो इनका पहुंच गया 800 करोड़, डबल हो गया 2 साल में, 2018 में 3 साल में। लेकिन 2020 तक आते आते फिर से 400 करोड़ ये पहुंच गए, 350 करोड़ के करीब पहुंच गए। तो इनका बहुत ज़्यादा तो नहीं बना, लेकिन जैसे ही स्मॉल कैप में रैली आई, धन से इनका पहुंच गया 1800 करोड़। हम जैसे इन्वेस्टर होते तो हमें लगता है अरे यार 5 साल हो गए कुछ बना ही नहीं। अरे बनेगा, अच्छी कंपनियों में बने रहो। मार्केट जब भागेगा ना, ये स्मॉल कैप कंपनियां 10-10, 20-20 गुना हो जाती हैं। अब ये इन्होंने 2015-16 में जो उस समय की स्मॉल कैप कंपनियां थी वो पकड़ी थी। अब हमें कहां से मिलेगी? हमें इन्हीं आईपीओज में से मिलेगी। आईपीओ हमारे लिए खजाना है।
तो अपने आईपीओस की लिस्ट बना करके रखो और उन पे नजर रखो। उनका डेटा जितना ज्यादा इंप्रूव होते जा रहा है वैसी कंपनियों में धीरे धीरे पोजीशन बनाते जाओ। आई होप इस वीडियो से आपने दो बहुत ही क्लियर चीजें सीख ली। नंबर 1, कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, कौन से में नहीं अप्लाई करना है। नंबर 2, इन आईपीओस का कलेक्शन बना करके रखना है और उसमें से अच्छी कंपनियों को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। 5-6 साल बाद ये कंपनियां 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक होने की काबिलियत रखती हैं। एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड मल्टी-बैगर पोर्टफोलियो। और अगर आपने ये वीडियो यहां तक अंत तक देखा है तो थैंक यू सो मच। आपका जो भी व्यू है प्लीज डू कमेंट। आपका व्यू मेरा व्यू कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकता है, जो कि परफेक्टली फाइन है, एकदम फाइन है। तो आपका जो भी व्यू है प्लीज डू कमेंट। और हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट को सीखना चाहते हो ना तो मैंने इस पर एक अच्छी सी सीरीज बनाई हुई है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। आप ये जा करके आराम से देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।